नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक पूरे के पूरे परिवार के साथ घटी हुई बड़ी ही खतरनाक घटना की कहानी लेकर आ गए। एक ऐसी घटना जिस घटना की वजह से ये घटना 12 साल पहले उस परिवार के साथ घटना शुरू हुई 2012 के टाइम में, लेकिन 24 आ चुका है। अब तक उस परिवार का एक एक सदस्य उस खतरनाक, उस डरावनी, उस भूतिया चीज़ से अजीबोगरीब तरीके से जूझ रहा है। ये पूरा का पूरा परिवार कानपुर नाम के एक शहर में रहता था। कानपुर में ग्रवित के पापा, ग्रवित की मम्मी, ये 3 लोग बड़ी खुशहाली से अपने घर पर अपना जीवन काट रहे थे। अचानक से इनको प्लान बनता है कि यार हमको किसी अच्छी खासे अपार्टमेंट में एक फ्लैट खरीदना चाहिए। सब लोग आपसी सहमति करते हैं। खैर उस समय अपना जो ग्रवित था वो बहुत छोटा था, उम्र रही होगी उसकी 5-6 साल के आसपास की। माता पिता ही दोनों ग्रवित के आपस में डिसाइड करते हैं कि चलो पैसे पूसे हो चुके हैं, बढ़िया से एक फ्लैट खरीद लेते हैं। इन लोगों ने एक 2 BHK का मस्त वाला कानपुर के एक बढ़िया से इलाके में फ्लैट खरीद लिया। अब होता ऐसा है, वहाँ पर जैसे ये लोग रहने जाते हैं तब से ही ये लोग अजीबोगरीब चीज़ें नोटिस करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि जो ग्रवित के पापा थे वो पेशे से एक गोल्ड स्मिथ थे। गोल्ड स्मिथ क्या होता है? सुनार। एक तरीके से सुनार, जो कई बार इनको सुनार भी कहते हैं और कई बार सुनार से जुड़े हुए काम जो करते हैं, मतलब जैसे कुंदे हो गई, उसकी जुड़ाई का काम करते हैं, एकदम बारीकी वाला जो काम होता है ना, बनाने वाला काम, तो ये वो करते थे। इनकी खुद की शॉप भी थी और ये बहुत सारा काम घर पे भी करते थे। तो ऐसे कामों के लिए इनको लैंप की ज़रूरत पड़ती थी कि एक टेबल रहेगा, टेबल में लैंप लगा दिए, लैंप का डायरेक्ट वहाँ पर फोकस, चश्मा वश्मा लगा के प्रॉपर बारीकी से अपना काम वाम करते रहते थे। जब से वो इस घर पे आए थे तब से एक बड़ी अजीब चीज़ नोटिस करते थे कि जब भी वो रात के 12-1 बजे के बाद, देखो 12-1 बजे के बाद बच्चा भी सो जा रहा है, मतलब ग्रवित जो 5-6 साल का था, और उस उम्र में बच्चे बहुत चिल्लाते हैं, बहुत रोते, बहुत मस्ती करते हैं, तो ग्रवित भी सो जाता था और ग्रवित की मम्मी की भी नींद लग जाती थी और इत्मीनान से अपना काम कर रहे होते थे। लेकिन ना इस घर में आने के बाद इनकी जो लाइट थी वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बहुत फ्लिकर करती थी। जैसे कि वो काम कर रहे हैं और काम करते करते जैसे ही 1:30 बजा, लाइट जुग 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 करके फ्लिकर करना शुरू कर देती थी। इन्होंने 5-6 दिनों तक ये चीज़ नोटिस की। फिर इन्होंने सोचा कि यार मैं टाइम देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये उसी पर्टिकुलर टाइम में हो रहा है। अब इन्होंने टाइम में नोटिस करना शुरू किया, अपने सामने लगा दी एक वॉल क्लॉक। काम करते करते जैसे ही जुग जुग हुआ, इन्होंने तुरंत क्लॉक में देखे 1:30 बज रहे हैं। ऐसा आने वाले 5-6 दिनों तक और नोटिस किए। इनको बड़ा अजीब लगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वोल्टेज का इशू ऐसे टाइम पर या लाइट जाने का इशू एग्जैक्ट ऐसे टाइम पर नहीं हो सकता कि बड़ा वाला कांटा 6 में आया है और वो जो सेकंड वाला कांटा है वो 12 में आया और तभी ये हो रहा है, कि 1 सेकंड का भी फ़र्क नहीं आ रहा है। कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगले दिन उठ के उन्होंने अपनी वाइफ से ये बात डिस्कस की। वाइफ ने बोली कि हो सकता है कटौती वगैरह का भी प्रॉब्लम होता है, बिजली की कटौती उस समय तो बहुत होती थी, 2010, 11, 12 इस टाइम पे कटौतियाँ होती थी बड़े बड़े शहरों में भी। तो बोली कि हो सकता है, लेकिन बोले नहीं, मुझे नहीं लगता है, 1 सेकंड का भी फ़र्क नहीं आता हो, उतने बजे कटौती हो रही है लाइट की, नहीं उसके वजह से नहीं है। उतने में बच्चा अपने पापा को बोलने लगता है, ग्रवित, कि पापा 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 मेरा होमवर्क करा दो, नहीं तो स्कूल में डांट पड़ेगी। बोले ठीक है, होमवर्क करा देते हैं भाई। शाम के 7 बजे बैठ के बढ़िया पलंग में किताब में होमवर्क करा रहे थे कि होमवर्क करते करते बच्चा ऐसे ऐसे हिलने लगा। पिताजी नोटिस करते हैं कि ग्रवित ऐसा क्यों हिल रहा है? बैड मैनर्स, पढ़ाई करते टाइम हिलते डुलते नहीं है, सीधे बैठ के पढ़ो। ग्रवित पापा को ऐसा लगा कोई मस्ती कर रहा है। ग्रवित पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है? हाँ, टीचर को फ़ोन लगाओ। फिर हाँ ऐसा करके उसने जैसे सर उठाया, अपने पिताजी को देखा, पिताजी का दिमाग ख़राब हो गया। लिटरली ग्रवित की पूरी आंखें पलट चुकी थी और अपना जीव भी वैसे बाहर निकालने लगा था और बहुत अजीब तरीके से हाँ करके चिल्ला रहा था। और लिटरली उसका जो पूरा चेहरा था ना वो इस प्रकार से लाल पड़ गया था, जैसे किसी का बहुत देर तक दबा के रख दो तो खून वून ऐसा जम जाएगा एकदम, तो कैसा लाल जैसा होने लगेगा ना चेहरा, वैसा उसका लाल होने लगा था। अब ये नज़ारे को देखकर उसकी मम्मी उसके पास आई तो उसने अपनी मम्मी को बहुत ज़ोर से लात मार दिया। फिर पापा उसके पास आए, पापा को भी लात मारा और अपना जो सर है वो लगातार बिस्तर, पलंग का जो कोना होता है ना, कितना नुकीला होता है, उसके ऊपर पटकने लगा। लेकिन जैसे तैसे करके पापा ने संभाल लिया और खून आता आता बच गया। जैसे तैसे करके उसको कंट्रोल किए, उसको शांत कराए, डॉक्टर को बुलाए, डॉक्टर से इंजेक्शन दिलवाए कि बोले क्या हो गया इसको, ऐसा कर क्यों रहा है।
इंजेक्शन दिलवाने के बाद वो रात में शांत हुआ, प्रॉपर 12-1 बजे। ये रात जैसे तैसे करके कट गई। रात में इन लोगों ने बहुत डिस्कस किया, ग्रवित के माता पिता ने, कि ये ऐसा क्यों कर रहा था, ये खुद को और हमको इस प्रकार से नुकसान क्यों पहुंचा रहा था, ऐसा क्या हो गया इसे। ग्रवित के पापा बोलते हैं मामला बड़ा सीरियस लेने लायक है, हम इसके बारे में पता करते हैं। अगला दिन होता है और इनके घर के बाजू में एक और घर था, जिस घर में एक वृद्ध दंपत्ति रहते थे, मतलब ओल्ड एज कपल रहते थे। उनके घर पर गए, उनके कोई बच्चे नहीं थे, तो ग्रवित के पापा और मम्मी को अपने बेटे बहू जैसे वो मानते थे, क्योंकि अभी नया नया संबंध था तो ऐसा था। तो गए वो ओल्ड मैरिज कपल के पास, बोले कि अंकल ये घर में सब कुछ ठीक तो है ना, आपको कुछ अजीबोगरीब नोटिस होता है। अंकल बोलते अजीबोगरीब बेटा, तुमको कुछ पता नहीं है क्या इस घर के बारे में। बोले नहीं, हमको कुछ पता नहीं है। बोले अरे ये कैसे हो सकता है, तुमने जिससे घर खरीदे उस आदमी ने तुमको इस बिल्डिंग के बारे में कुछ बताया नहीं क्या। ग्रवित के पापा बोलते हैं कि नहीं। वो बताते हैं ये जो अपनी बिल्डिंग है ना, ये कब्रिस्तान के ऊपर बनी हुई है। कब्रिस्तान आज से काफ़ी साल पहले यहाँ पर एक प्रॉपर कब्रिस्तान हुआ करता था। कब्रिस्तान पूरी तरीके से भर गया, दफनाने की जगह भी नहीं बची लोगों को। तो फिर ये एक बिल्डर के पास चले गया और उसने बढ़िया से यहाँ पर अपनी बिल्डिंग खड़ी कर दिया। बहुत सस्ता बेच रहा था, इस चक्कर में हमने भी ले लिए थे। हमको भी बाद में ही पता चला, जैसे तुमको आज पता चल रहा है। हमको भी किसी और ने बताया था। फ़र्क इतना है कि जिसने हमको बताया था वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। रोज़ रात में उसे घर से अजीबोगरीब तरीके से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती थी। हम लोग को समझ में नहीं आता था कि क्या हो गया। फिर एक दिन हमने उससे पूछे कि कोई प्रॉब्लम है क्या, तो बोलता था कि अंकल मुझे मेरे घर में 2 अजीबोगरीब डरावने से आदमी दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि उनको दफना दिया गया था और वो अपनी कब्र से बाहर निकल कर आए हैं। फिर हमने उससे पूछे थे बेटा ऐसा क्या है, क्यों दिखाई देता है, तब उसने हमको बताया था। कुछ दिनों तक चिल्लाते रहा और एक दिन चिल्लाते चिल्लाते उसकी चीख बंद हो गई। सुबह सुबह उसे घर के सामने भीड़ लगी, हमने निकल कर देखे तो बच्चा मर चुका है। मरने का कारण हार्ट फेल। उम्र 27-28 साल की थी। 27-28 साल में हार्ट फेल हो जाए, सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है। खैर जिसको होता होगा। हमारे साथ तो थोड़ा बहुत कुछ होता है, हम इतना डरते नहीं है शायद, इसलिए हमारे साथ ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बहुत ज़िंदगी देख ली हमने, ये भूत प्रेतों से क्या डरना। ऐसे बोल के अंदर अंकल चले गए। ग्रवित के पापा का मुंह खुला रह गया। बोले ये क्या बता दिया अंकल ने इतने कैजुअली, इतना डरावना। मतलब किसी के साथ हो तो इंसान ऐसा रह ही नहीं सकता। हम कैसे रह रहे, ये कैसे रह रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये जाके अपनी वाइफ को पूरी बात बताए। वाइफ ने बोली कैसा करें, घर वर अपन बेचे क्या, इसको खरीदें, साला किराए वाला मैटर नहीं है। दरअसल इन लोगों का एक ग्राउंड फ्लोर में था। ग्राउंड फ्लोर में तो डर और कि साला जिस ज़मीन में हम खड़े हैं वहीं पे नीचे तो कोई दफन नहीं है। ऐसी सिचुएशन। लेकिन जिस दिन से ये बुढ़े वाले अंकल जी ने ग्रवित के पापा को ये सब कुछ बताया, मतलब जिस दिन से इनको ये सब कुछ पता चला है, तब से चीज़ें अब सिर्फ महसूस नहीं दिखाई देना भी शुरू हो गई। अब होता ऐसा था, डर गए ना, बोले कि पूजा रूम में सोएंगे। अब पूजा रूम में सोते थे, ठीक है। इनके घर में ना एक अलग से एक पूजा रूम था, थोड़ा बड़ा था। बोले गद्दा डाल के वहीं सोया करेंगे, एटलीस्ट पूजा रूम की वजह से वहाँ पे थोड़ी पॉजिटिविटी रहेगी, कुछ निगेटिविटी भी है तो थोड़ी कटेगी। अब जिस दिन ये लोग गद्दा डाल के पूजा रूम में सोए हैं, उसी दिन ग्रवित के पापा को क्या दिखाई देता है कि उनके सीने में एक औरत आकर बैठी, बड़ी डरावनी सी, घुंघराले से बाल, चेहरा आधा जला हुआ आधा गला हुआ। चेहरा तो समझ में नहीं आ रहा है। और गले में बैठकर, उनके सीने में बैठकर ऐसा गला दबाने की कोशिश करने लगी। ये सुबह उठकर बताए कि मेरे साथ पिछली रात को ऐसा हुआ और मैं मरते मरते बचा हूँ। आँख खोल के भगवान की तरफ देखा और मन में बोला भगवान बचा लो, आप ही एक सहारा हो, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है मैं इस चीज़ से लड़ लूँ। और वो चीज़ अचानक से उठ के भागी है। तब ये बात सुनकर ग्रवित की मम्मी क्या बोलती है, क्या बात कर रहे हो आप। रात में लगभग उतने ही बजे के आसपास मुझे हमने वही पूजा वाले कमरे के एक कोने में एक बच्चा खड़ा हुआ दिखाई दिया था, जो मुझे माँ मुझे खाना खिला दो ना, भूख लगी है, ऐसा बोल रहा था। मैंने उसे चिल्लाकर भगाई भी, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, अपना बाप माँ ढूंढ ले तू, मेरा एक ही बच्चा है। लेकिन वो माँ करके ही बोलता था और बड़ा मतलब ऐसा बोलता था कि सचमुच में जैसा कोई बच्चा अपनी माँ से खाना मांगता हो वैसा मांग रहा था। ये वाली रात तो गई, ये वाला दिन गया, फिर रात आई,
फिर पूजा रूम में सोए, फिर सेम चीज़ रिपीट हुए, सेम चीज़। माँ को दिखाई देता, ग्रवित की माँ को, कि एक बच्चा उनसे खाना मांगता है, बहुत डरावना वो भूत दिखता है, पूरा भूतिया बच्चा। और पिताजी को दिखाई देता क्या, कि एक औरत इनके सीने में आकर बैठती, इनका गला दबाती है। बोले ये मैटर तो हाथ से निकलता जा रहा है। बेटे की भी लगातार तबीयत खराब बनी हुई है उस दिन के बाद से, जिस दिन के बाद से आँख वाँख पलटाया हुआ है, फीवर बहुत भयंकर बना हुआ है। यहाँ पर पिताजी और माताजी के साथ ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। किस्मत से ग्रवित के पिताजी एक व्यक्ति को जानते थे, एक ऐसा व्यक्ति जो एक बहुत बड़े लेवल का मांत्रिक था। उस मांत्रिक के पास जाते हैं। मांत्रिक ने ना, कहते थे कि एक जिन्न पाल कर रखा था, एक ऐसा जिन्न जो कि फलों के बदले में जो चाहो वो करके देता था। फलों के बदले में पॉजिटिव चीज़ें, उल्टी सीधी चीज़ें नहीं। मतलब किसी की कुछ भलाई करवानी है तो मतलब फल दे दो, और जो भी अपना अच्छा काम कराना है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव काम, उससे करवा लो, वो सब करके देगा। वैसे ही उसके पास तो अलग मतलब अलौकिक ताकतें होती है, वो कर सकता है। तो वो जिन्न को अपने पास बुलाया। ग्रवित के पापा अकेले गए हुए थे, ठीक है, हाँ, वो मांत्रिक के पास, मम्मी नहीं गई हुई है, अकेले गए हुए हैं पापा। ग्रवित स्कूल में है, बुखार में बेचारा स्कूल गया था, कितने दिन की छुट्टी मारे। उसकी मम्मी एक एनजीओ में काम करती थी, वो अपने एनजीओ में, ठीक है, एनजीओ के काम के चक्कर में एक्चुअली वो उस दिन कहीं गई हुई थी, आउट ऑफ स्टेशन, कानपुर से कहीं बाहर गई हुई थी। तो ये गए मांत्रिक के पास। मांत्रिक ने बुलाया होगा जिन्न को और बोलता है कि तुम्हारी जो पत्नी है उसका ये नाम है ना, वो इस वक्त यहाँ पर है ना, मतलब कोई जगह का नाम बोले, कानपुर के पास की जगह का नाम। तो ग्रवित के पापा क्या बोलते हैं, नहीं वो तो कानपुर में ही होगी, अपने काम पे गई होगी। बोले नहीं, वो कानपुर में नहीं है, तुम फ़ोन लगाओ और पूछो कि तुम कहाँ पर हो। तुम मत बोलना तुमको पता है, तुम पूछो कहाँ पर हो। ये फ़ोन लगाए, बोले कहाँ पर हो। तो उन्होंने जो जगह का नाम बताई वो सुनकर ये काँप गए, क्योंकि सेम वही जगह तो अभी मांत्रिक ने बोला था कि तुम्हारी पत्नी यहाँ पर है। और लिटरली उन्होंने किसी को नहीं बताई थी, वो अपने एनजीओ के काम से उस कानपुर के बाजू वाले गांव में गई हुई थी। लेकिन ये बात मांत्रिक ने, या फिर ये कहो उस जिन्न ने मांत्रिक को बता दिया था, और मांत्रिक ने ग्रवित के पापा को। अब ग्रवित के पापा को एग्जैक्टली विश्वास हो गया कि साला सीन क्या है। बोले फिर से फ़ोन लगाओ अपनी पत्नी को और बोलो कि वहीं पर रहना, कानपुर मत आना जब तक मैं ना बोलूँ, समय लगेगा, कुछ कर रहे हैं हम। और तुम्हारा बच्चा कहाँ है। बोले कि ग्रवित तो स्कूल में है अपने। बोले ठीक है, स्कूल तुम लेने जाते हो। बोले हाँ, मत लेने जाना, अभी मैं कुछ कर रहा हूँ बोल के ऐसा आँख बंद करके बैठ गए। अब मांत्रिक बाबा ने किए क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। मांत्रिक बाबा ने अपना जिन्न उनके घर पर भेजे। घर पर गया जिन्न, और वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो मांत्रिक को बताते जा रहा है। जिन्न बता रहा है कि इनके घर के नीचे एक औरत और एक बच्चा दफन है। वो औरत मनी मन ग्रवित के पिताजी से प्यार करने लगी है। किसी भी हालत में उन्हें वो अपनी दुनिया में लेकर जाना चाहती, या फिर वो इनकी दुनिया में आना चाहती है, इनके शरीर में हमेशा हमेशा के लिए वास करना चाहती है। और वो बच्चा ग्रवित की माँ को अपनी माँ मानता है। उसकी माँ उससे काफी समय पहले बिछड़ चुकी थी, उसको माँ का प्यार नहीं मिला था। मरते मरते वो तरस गया था कि मुझे माँ मिल जाए। लेकिन ये लोग उस घर में रहने के लिए आए तो ग्रवित की माँ उसको अपनी माँ जैसी लगी। अब ये सारे खेल में वो जो ग्रवित बच्चा है ना, जो स्कूल में बैठा हुआ है 5वीं का बच्चा, वो सबसे बड़ा कांटा है। किसी भी कंडीशन में वो जो भूतिया बच्चा है, वो औरत की आत्मा है, वो ग्रवित को खत्म करना चाहती है। बहुत कम समय बचा हुआ है उस बच्चे के पास। वो बच्चा एक रात को अपना यहाँ पर दम तोड़ देगा, तड़प तड़प के अंदर से खोखला करके मार डालेंगे। ठीक है, मांत्रिक बाबा ने बोले ठीक है, तो मत जाओ यहाँ पर, इस चीज़ का ऐसे तोड़ने निकलेगा, आ जाओ। जिन्न को वापस बुला लिए। अब मांत्रिक बाबा ने पूरी बात बताया, किसको, ग्रवित के पापा को, कि ऐसा ऐसा सीन शॉट है। तो उसके पापा तो एकदम डर गए, बहुत डर गए। बोले क्या करे बाबा, आप ही बता दो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पत्नी बच्चे की बात है सबसे बड़ी। यहाँ पे तो ऐसा बोल दिया कि बहुत कम समय बचा है बच्चे के पास, बच्चे की जान लेकर ही जाएंगे। तो बाबा ने बोले कि देखो भाई, तुम लोग इस जगह को छोड़कर चले जाओ, सालों तक इस जगह को वहाँ पर मतलब बंद रहने दो। तुम जब वहाँ से सामान उठा रहे होंगे उस समय हम तुम्हारे घर को बांध देंगे। तो जो भी शक्तियाँ हैं, चाहे पॉजिटिव हो, पॉजिटिव तो है नहीं वहाँ पे,
नेगेटिव, किसी प्रकार की नेगेटिव शक्ति वो वहीं पर बंध जाएगी, वो बंदी रहेगी। तुम अपना सामान कहीं पर भी लेकर चले जाओ, उस शक्ति को पता नहीं चलेगा तुम कहाँ गए। फिर आने ही मत, फिर आने से पहले एक बार हमसे पूछ लेना। ये लोग चले गए सब, मांत्रिक बाबा हैं, मांत्रिक बाबा ने घर बांधे, ये लोग चले गए अपना सामान वामान लेके। एक दिन बहुत समय बीत गया, इन्होंने सोचे कि एक हवन पूजा करवा देते। वहाँ पे गए, हवन पूजा कराए, सुंदरकांड कराए, रुद्राभिषेक कराए। 1 साल बीत गए, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए। हर साल 10 से 15 पूजा कराते उस खाली घर में। फिर सोचे कि मांत्रिक बाबा क्या करे, जाए कि नहीं जाए उस घर में वापस। मांत्रिक बाबा से पूछेंगे यार, तो मांत्रिक बाबा तो मना ही करेंगे, यहाँ पे किराए के घर पे रह रहे हैं। 3 साल भी हो गए ना। देखो जब समय बीत जाता है ना किसी चीज़ को, तो उस चीज़ का खौफ, उस चीज़ की खुशी ख़त्म हो जाती है। मान लो जैसे आपने कोई चीज़ खरीदे, आपको वो चीज़ खरीद के बहुत खुशी हुई, तो खुशी कितने दिन रहेगी? 1 साल, 2 साल, हद से हद 3-4 साल तक नहीं टिकती है। किसी चीज़ का दुख भी इतना नहीं टिक पाता है, तो डर कहाँ से टिक जाएगा। 3 साल हो गए थे, इन्होंने बोले अरे यार चले जाते हैं यार, इतनी पूजा कराए हैं, कुछ नहीं। ये चले गए वहाँ पे रहने के लिए। बस फिर क्या था भाई, वहाँ पर जैसे गए तो नेगेटिव चीज़ें फील होना बहुत कम हो गई। कभी कभी एहसास होता, कभी कभी नहीं। लेकिन पिछले 2-3 साल से चीज़ें लगभग से ख़त्म सी हो गई। शायद ऐसा कुछ हुआ है कि घर वालों ने ही उन आत्माओं के साथ एडजस्ट कर लिए हैं, या फिर उन आत्माओं ने ही ऐसा कर ली कि ठीक है ये यहीं पर है, हम भी यहीं पर है। बस मतलब दोनों ने म्यूचुअली एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिए हैं। ग्रवित को ऐसा लगता है। हालांकि ग्रवित अब बड़ा हो चुका है, 17 साल का है, हाँ 5 साल का था 2012 में, अब काफ़ी बड़ा हो गया है। लेकिन अभी भी कई बार ग्रवित कांच के सामने खड़े होकर अपने बाल बाल बना रहा होता है, तो उसे एक झलक एक बच्चा दिख जाता है, 7-8 साल का बच्चा, जो कि ऐसा देखता है कि उसको बहुत भूख लगी है, वो अपनी माँ से खाना मांगना चाह रहा है। सिर्फ एक झलक से ऐसा दिखता है। और ग्रवित को वही सब कुछ याद आता है जो उसके मम्मी पापा उसको बचपन में बताया करते थे, लॉकडाउन के टाइम में जिस खतरनाक किस्सों की कहानियां सुनाया करते थे। क्योंकि ग्रवित जब 5 साल का था, उसको इतना याद थोड़ी होगा। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, जितनी बार नाम ले लिया उसी ने लिख के भेजा, ग्रवित ने ही। मैं सोचा आप लोगों को सुनाऊं और एक अलग तरह का मनोरंजन दूं, एक अलग तरह की सीख दूं। कई बार नेगेटिव एनर्जीज भी आपके साथ एडजस्ट कर लेती है, कई बार, लेकिन हमेशा नहीं। कर ली तो बहुत अच्छा है, हाँ? नहीं करी तो हर केस में नहीं होता ना ऐसा। हाँ। सोचने वाली बात ये है कि ये लोग बहुत स्ट्रांग है भी, हाँ। बहुत स्ट्रांग लोग हैं जो हिम्मत कर पाए कि अभी भी वहाँ पर जाके रहें। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे केसेस में क्या करते हैं, अपना घर ही बेच देते हैं। नहीं, घर बेचने की बहुत कोशिश की, मैं बोलना भूल गया। हाँ। बहुत कोशिश की है यार, दिलो जान से। उन 3 सालों में, जिस 3 साल में ये किराए में रहे, कि उस घर को बेच के यार कहीं खरीद लेते, लेकिन ये घर बिकता ही नहीं। जैसे कि मानो किस्मत ने इनके ऊपर वो घर थोप दिया हो। तो हो सकता है कि ये उस घर में रह रहे हैं जिस घर की पूजा पहले 3 साल वहाँ पे नहीं रह रहे, तब बहुत पूजा करवा रहे थे ना, तो उस घर में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी तो आ ही गई होगी। और जो आत्माएं हैं वो पूजा पाठ कराने की वजह से उनकी जो नेगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी दब गई और इनको हार्म नहीं कर पा रहे हैं। ये भी हो सकता है। सही बात है यार। अब इसे एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।